आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा व्लॉग है ये है मकर संक्रांति पे। और मेरी मम्मी आपको बताएगी कि मकर संक्रांति जो है वो क्यों मनाई जाती है और हमारे गढ़वाल में क्या क्या महत्व है इसका और क्या क्या हमारे गढ़वाल में उत्तराखंड में किया जाता है इस दिन। मम्मी बताओ जरा, आज किला मनंदी मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? नमस्कार, मैं सुनीता रावत। आज मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि सूर्यदेव उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं और आज से दिन थोड़े गर्मी सी लगने लगती है। आज थोड़ा ठंड थोड़ा आज से कम होने लगती है। तो जैसे कि मम्मी ने बताया कि सूर्यदेव उत्तर की तरफ प्रवेश करते हैं, तो इसी दिन से और इस दिन के मान लीजिए नेक्स्ट इसी मंथ हमारा जो उत्तराखंड है वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्तरायणी का मेला। तो उत्तरायणी कौथिग, कौथिग मतलब मेला। तो इसी दिन इसी माह में वो मेला लगता है और ये मेला बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जगह जगह से लोग आते हैं। जब आप गांव में रहते थे तब क्या करते थे इस दिन? जब हम गांव में रहते थे तो सभी सहेलियां मिल के रात को अपने घर घर से चावल और ये उड़द की दाल इकट्ठा करके चाय पत्ती चीनी रात बिताने के लिए, क्योंकि सुबह हमें 4 बजे नहाने जाना था। धारा होता है ना, पंदेरा बोलते हैं हमारे यहाँ, पंदेर बोले हुए हैं, तो वहाँ हमने नहाने जाना था। तो जब 4 बजे हम नहाने जाते थे तो वहाँ फूल वूल ले जाते थे और फूल चढ़ा के कि धार देवता को खुश करने के लिए बोलते थे कि जो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा जाता है धार में उसको अच्छा पति मिलता है, ये बोलते थे लोग। हमें तो हम ऐसे इतना तो नहीं था, अक्ल तो इतनी नहीं थी, पर ऐसे चले जाते थे और बिल्कुल ठंडे पानी में नहाते थे। 4 बजे ठीक पूरी रात ऐसे काटते थे, चाय पानी बनाते रहते थे सभी मिलके और आग उग जला के अपना पूरी रात भर इंजॉय करते थे। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। तो उस दिन हम मिलकर सभी खिचड़ी बनाते थे। जैसे मैंने धारा बताया, धारा होता है पानी का स्रोत, जहाँ से हम पानी अपना कपड़े धोना सभी काम हम उसी धारे से करते थे। तो सर्दियों में एक गांव में ऐसी वो है, बहुत ही दिलचस्पी वो है कि गर्मियों में तो वो पानी बिल्कुल ठंडा रहता है और सर्दियों में उस पर भाप निकलता है। तो एक बार चले जाओ नहाने तो दूसरी बार फिर अच्छा लगता है, गर्म गर्म आता है पानी। तो ये हमारे गढ़वाल की खासियत है धारों की। सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी, बहुत ही अच्छा पानी रहता है गढ़वाल में। आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या तैयारियां चल रही है। देखिए पकौड़े बने हैं। ये क्या पकौड़ा जी? ये राई के है, आलू के है। ये राई के लेट्यूस और ये आलू के पकौड़ियाँ और ये साबुत उड़द है खिचड़ी के लिए। यही हमारी परंपरा थी कि उस दिन उड़द होती थी ना गांव में, उड़द जिसको मांस बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में मांस बोलते हैं उड़द को, साबुत मांस। तो वो उनको उबाला जाता था, उससे खिचड़ी बनाई जाती थी। तो इसी को हम अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे खिचड़ी बनती है। तो दोस्तों हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, इसके अलग अलग भागों में संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटका, केरला, इस यहाँ तो इसको संक्रांति ही बोलते हैं और तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इसको लोहरी के रूप में मनाया जाता है और आसाम में इसको बिहू के रूप में मनाया जाता है और हमारे उत्तराखंड में भी इसको मकर संक्रांति ही बोलते हैं और लोकल जो हमारा डायलेक्ट है यहाँ का उसमें हम संक्रांत बोलते हैं। तो ऐसे इंडिया के हर एक स्टेट में इसको अलग अलग तरह के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी में जो अनाज का प्रयोग होता है उसमें दाल, चावल, सब्जियां, हल्दी और भी कई तरह की चीजें पड़ती है जो कि हर एक ग्रह का प्रतीक है, जैसे शुक्र, बृहस्पति, शनि। और जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का जो प्रतीक है वो है चावल। और ऐसे ही इस जो नए साल में नए तरह का अन्न खाने से, मतलब इन सब चीजों को खाने से सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। और खिचड़ी को हमारे जो आयुर्वेद है उसमें सर्वोत्तम माना गया है, सुपाच्य माना गया है, क्योंकि खिचड़ी हम तभी ग्रहण करते हैं अगर हमारी बॉडी को कभी रिकवरी चाहिए होती है या जिसे बोलते हैं एनर्जी चाहिए होती है, तो हम तभी खिचड़ी खाते हैं। तो ये एक अच्छा सादा भोजन है और बहुत हेल्दी भी है। तो नए वर्ष की शुरुआत ऐसे तरीके से की जाती है, ऐसे भोजन ग्रहण करने से।
दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ें बनाई जाती है कोई भी त्यौहार में, जैसे कि पकौड़ियाँ हो गई या रेगुलर डेज में अगर मीठा बनाया जाता है तो सबसे पहले साइड में चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं खांद, खांदमधरण। और दिस इज़ बेसिकली पितृ देवताओं के लिए रखा जाता है ये पहला। थोड़ा ये पितृ देवताओं के लिए खिचड़ी भी रख देते हैं, देवताओं के लिए खिचड़ी। खिचड़ी भी रख दी, जय हो पितरों देना हो जाए। यहाँ पे हम अपने पितृ देवताओं का आह्वान करते हैं कि आप भी खाना खा के जाइए। तो दोस्तों हमने मकर संक्रांति की खिचड़ी खा ली है और सारे बर्तन कर लिए हैं खाली। आज काम वाली जो दीदी है वो आ नहीं रही है, तो मैं खुद ही काम वाली बन गई हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। कनु पे खेलण अब भारी गरी वेगी जिंदगी, कन पे खेचण अज भारी गरी वेगी जिंदगी, नभे हमारा बसैनी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर भी कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन क्या क्या होता है।